हाथों पैरों के सुन्न होने की समस्या से छुटकारा पाने के लिए दोस्तों सिर्फ आपको ये नुस्खा आजमा लेना है। बहुत ही खास नुस्खा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। घर में ही बनाकर आप जो है इस नुस्खे को आसानी से आजमा सकते हो। इसमें आपको ना तो ज़्यादा समय चाहिए और ना ही आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। बिना दवाई के ही आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हो। हाथों और पैरों में सुन्नता के बहुत सारे कारण हो सकते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है, जैसे शरीर में विटामिन्स की कमी हो जाती है तो आपको ये समस्या सामने आने लगती है। तंत्रिका अस्थि बोलते हैं, जिस जैसे कोई भी हमारी नस वगैरह जो नर्व होती है वो डैमेज हो जाती है, तंत्रिका डैमेज हो जाती है, तो उसके कारण भी ये समस्या जो है आ सकती है। विटामिन बी की कमी के कारण भी ये समस्या हो सकती है दोस्तों। विटामिन बी जो होती है ना, बी 12, इसकी कमी से जो है ना हाथ पैर हमारे सुन्न पड़ने लगते हैं। साथ ही मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, सुस्ती बहुत ज्यादा छा जाती है, कुछ भी काम करने में मन नहीं लगता है, थकान, थोड़ा सा काम करते ही हम थक जाते हैं और हमेशा ही हमें जो है मतली के जैसा जो है महसूस होने लगता है। तंत्रिका अस्थि किसे बोलते हैं, जैसे हमारे हाथ पैर होते हैं, भुजा या गर्दन होती है, इनकी जो तंत्रिका अस्थि होती है ना दोस्तों, अर्निएटेड डिस्क या फिर ट्यूमर के कारण नसों पर दबाव पड़ सकता है। या फिर जैसे कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं, यह स्थिति कलाई की नसों को प्रभावित करती है और कई बार हाथों और जो कलाई होती है ना इसका उपयोग करने से हो सकती है। जैसे हमारे को हल्की फुल्की भी इस पे चोट वगैरह आ जाती है या फिर कोई भी हल्की सी नर्व या नस दब जाती है तो उसके कारण भी ऐसी समस्याएं आ जाती है। कई बार आपने देखा होगा, जब भी हम रात को सोते हैं तो हमारी जो सोने की पोजीशन भी हल्की फुल्की गलत हो जाती है, हाथ पे दबाव आ जाता है, गर्दन पे दबाव आ जाता है, तो इस तरह की समस्या जो सुनपन वाली है वो महसूस होने लगती है। किसी किसी को डायबिटीज होता है, उनको भी ये समस्या आ जाती है। थायराइड वालों को भी, जिनको हाइपोथायराइडिज्म होता है ना, उसको भी ये समस्या आ सकती है दोस्तों। और खराब परिसंचरण, जैसे रक्त वाहिकाएं होती है ना हमारी, वे संकुचित होने के कारण रक्त प्रवाह से भी शून्यता का जो है ये आपको महसूस हो सकती है दोस्तों। इसके लक्षण इस तरह के दिखाई देते हैं, हाथों और पैरों में झुनझुनी, या फिर बोलते हैं ना हमारा पैर सो गया है, हाथ सो गया है, या फिर झुनझुनी या फिर चुभन जैसा एहसास होने लगता है। हाथों पैरों में सुन्नता आ जाती है, मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है और जो संवेदना का नुकसान या कम होना, रक्त परिसंचरण में कमी के कारण दोस्तों सूजन या फिर रंग में बदलाव आ जाता है। कुछ मामलों में जो है ये गंभीर स्थिति हो सकती है, इसलिए आपको इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए टाइम से ही। आप जो है पहले नुस्खों का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको लगता है ये स्थिति आपको अभी अभी शुरू हुई है, और अगर आपको लंबा समय हो गया है इस समस्या को झेलते हुए तो आप नुस्खों के साथ साथ डॉक्टर की दवाइयाँ भी ले सकते हैं। तो आज का जो नुस्खा हमारा बहुत ही आसान है दोस्तों। इसमें आपको लेना है 1 गिलास गुनगुना पानी। पानी के अंदर आपको जो है 1 नींबू का रस, पूरा नींबू का रस डाल लेना है। 4-5 चम्मच जो है नींबू का रस होना चाहिए। और इसी में आपको जो है 1 चम्मच भर के शहद मिक्स कर लेना। तीनों चीज अच्छे से मिक्स करनी है। इससे क्या होगा, जितनी भी शरीर में विटामिन्स की कमी होती है उसकी पूर्ति हो जाती है। और ये आपको सुबह सुबह जो है डेली खाली पेट पी लेना है। इसके बाद में आपको करनी है कुछ एक्सरसाइज। जिनके हाथों में इस तरह की शिकायतें हो रही है, जैसे सुनपन, झुनझुनी, या फिर जैसे मैंने बताया हाथ पैर सोने की जैसा महसूस होता है, तो आप जो है ना हाथों की स्ट्रेचिंग जरूर करें। सुबह उठ के ये आपको 10-10 बार जो है एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहले हाथों को सीधा रखना है, शोल्डर की सिधाई में दोनों हाथों को, और उंगलियों को अपने आप ही बिना किसी सहारे के अपनी तरफ खींचने की कोशिश करनी है। अगर नहीं हो रही है तो इस तरीके से आप हाथ से भी जो है खींच सकते हो। इसके बाद में हाथों को ढीला छोड़कर आगे की जो हमारी पोंचा होता है, कलाई होती है, इसमें से एकदम अच्छे से वाइब्रेट करना है दोनों हाथों को। इसी तरीके से जो है ये एक्सरसाइज आपको शुरुआत में 10-10 बार, 1-1, 2-2 राउंड करने हैं। उसके बाद में आप इसे जो है बढ़ा सकते हो। नसों में आपके खिंचाव होगा। 1-2 दिन जो है हल्का फुल्का आपको हल्का सा दर्द महसूस हो सकता है, क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी एकदम से उसे सहन नहीं कर पाती है, तो धीरे धीरे आदत हो जाती है और इस तरह की आपको हल्की फुल्की दर्द की शिकायत 1-2 दिन लग सकती है। तो आप घबराए नहीं, इसको आप कंटिन्यू करें। इसी तरीके से आपको जो है ना पैरों की भी स्ट्रेचिंग करनी है। और एक बटरफ्लाई वाली एक्सरसाइज आप देखते होंगे अक्सर, बहुत ही आसान है।
आपको वो करनी है, बैठ के आसानी से कर सकते हो। 1-2 स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज कर लेनी है आपको। इसके बाद में जो एक्सरसाइज आपको मैंने बताई है ना, ये आपको बहुत देर तक नहीं करनी है दोस्तों। शुरुआत में आपको सिर्फ 10 मिनट करनी है, उसके बाद में आप 20-25 मिनट तक कर सकते हो। नुस्खा जो है रेगुलर रखना है आपको। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि नुस्खा ले रहे हैं तो एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो नुस्खे की ज़रूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल आपको दोनों चीज़ें साथ-साथ करनी है। और आप देखेंगे सप्ताह भर में जो है आपको इस समस्या से छुटकारा मिलेगा। इसके साथ-साथ विटामिन बी12 जो होता है ना दोस्तों, इसकी पूर्ति के लिए आपको जो है इससे भरपूर चीज़ें खानी है। आप चाहेंगे तो इसकी लिस्ट आपको जो है ऑनलाइन मिल जाती है आसानी से, आप उसके अनुसार खाएँ। हरी सब्जियाँ आप खाएँ, सीज़नल फल आप खाएँ और साथ के साथ जो है आपको सैलेड वगैरह भरपूर लेना है। पानी की क्वांटिटी अच्छे से आपको रखनी है। दिन भर में आप 8-10 गिलास पानी पिएँ। सुबह कोशिश हो सके जिनसे एक्सरसाइज नहीं होती है वो 20-25 मिनट की वॉक कर सकते हो, जिनको पायों में, पैरों में इस तरह की दिक्कत आ रही है दोस्तों। हाथों के लिए आप जो है ये 10-15 मिनट एक्सरसाइज कर ले। बहुत ही आसान एक्सरसाइज आपको मैंने बताई है और ज़्यादा भी नहीं है, 3-4 एक्सरसाइज होती हैं हाथ की। एक तो आप जैसे दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करके और उसको आप एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज घुमाते हैं, सीधे हाथ रख के शोल्डर के साइज में। ये नुस्खा आपको सुबह खाली पेट होने के बाद में लेना है और उसके बाद में आपको तुरंत ही थोड़ी-सी एक्सरसाइज कर लेनी है दोस्तों। इसके साथ-साथ आपको जो है ना डेली 1-2 गिलास दूध अपनी जो है डाइट में शामिल करना है। इसके साथ-साथ जैसे आप पनीर ले सकते हो और जो हमारे हरी सब्जियाँ होती हैं, चुकंदर होती है, मशरूम होती है, इनका सेवन आप कर सकते हो। जो जैसे शाकाहारी हैं उनके लिए ये चीज़ें हो जाती हैं, मांसाहारी है वो जो है मछली वगैरह, अंडे वगैरह का जो इस्तेमाल करना करते होंगे हमेशा, वो कर सकते हैं क्योंकि इसमें विटामिन बी12 की जो है मात्रा बहुत अधिक होती है और आपको जल्दी फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। इसके साथ-साथ आपको जो है ना जैसे ये एक्सरसाइज़ मैं बता रही हूँ, ये आपको एक बार ऐसे नसें टाइट करनी है और फिर आपको रिलैक्स छोड़ देना है। एक बार टाइट करनी है, फिर रिलैक्स छोड़ देना है, लेकिन इसे कंटिन्यू 10-10 बार आप करना, फिर ये एक्सरसाइज़ करना। तो इसी तरीके से आप जो है ना 7 दिन करेंगे लगातार तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा। और जिनसे एक्सरसाइज़ वगैरह जैसे करने में दिक्कत आ रही है ना, तो ये एक्सरसाइज़ होती है, इनमें कुछ भी नहीं है, ये साधारण है, सभी कर सकते हैं इसको। जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो भी आसानी से कर सकते हैं। और पैरों की भी इस तरीके से दोनों पैरों को साथ में रख के, बैठ के, सीधे करके और गोल-गोल घुमाना, क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़। या फिर सिंपल सी मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक आप कर सकते हो 20-20, 25-25 मिनट की। इससे आप एकदम ठीक हो जाएँगे दोस्तों। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।